सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई में खंडेराव जब अपनी आई साहेब और मल्हार राव से माफी मांगते हैं तब कोई भी खंडेराव को माफ नहीं करता है और फिर खंडेराव अहिल्या से रोते हुए कहते हैं कि देखो ना अहिल्या, हमने कहा था कि कोई फायदा नहीं होगा माफी मांगने से। खंडेराव मल्हार राव के लिए अहिल्या से कहते हैं कि ये पक्कम पक्के दोस्त होंगे तुम्हारे, लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ एक राजा हैं जिन्हें फैसला सुनाने में बड़ा मजा आता है। लोगों के साथ ये इंसाफ करते होंगे, लेकिन हमारे साथ हमेशा नाइंसाफी ही हुई है। खंडेराव मल्हार राव को ये सब बातें सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन खंडेराव नहीं जानते कि उनकी इन बातों से मल्हार राव को कितनी चोट पहुंचती है। उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो साथ ही अहिल्या का हाल भी रो रो कर बुरा होता है। एक तरफ अहिल्या तो दूसरी तरफ गौतमबाई की हालत रो रो कर खराब होती है। और फिर मल्हार राव गौतमबाई से पूछते हैं कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। और फिर गौतमबाई कहती हैं कि क्या बोलूं मैं, आपको जो वचन दिया था कि मैं आपके और खंडेराव के बीच नहीं बोलूंगी, तो बस मैं तो वचन का पालन कर रही थी। वो कहती हैं कि काश वचन देने से पहले पता होता कि बेटे के अपराध की एक माँ को इतनी बड़ी सजा मिलेगी तो मैं ऐसा करती ही नहीं। और फिर मल्हार राव कहते हैं कि सजा तो सबको मिली है खंडेराव के अपराध की। मल्हार राव कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे बेटे की ये सजा वरदान साबित होगी, इसीलिए हम उसे इतनी दूर भेज रहे हैं। और फिर मल्हार राव चले जाते हैं। उसके बाद हरखूबाई गौतमबाई से कहती हैं कि बड़े सरकार भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करते हैं, लेकिन इस बार वो शायद ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं। उसके बाद हरखूबाई गौतमबाई से कहती हैं कि बड़े सरकार कभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करते हैं, लेकिन इस बार वो शायद ज्यादा ही गुस्से में हैं, इसीलिए जल्दबाजी में उन्होंने ये फैसला कर लिया है। लेकिन शायद उनका गुस्सा शांत हो जाए तो वो अपना फैसला बदल लें। इस बारे में हरखूबाई बड़े सरकार से बात करने के लिए जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खंडेराव बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा तेज चलकर जाते हैं कि द्वारकाबाई से टकरा जाते हैं। और फिर वो कहती हैं कि कहीं कहाँ की जल्दी है, आप तो जल्दबाजी में इधर उधर भी नहीं देख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लालची साहूकार की तरह फिर से किसी और को सजा दिलवाने जा रहे हैं। और फिर खंडेराव कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है अच्छा काम करके पहले शाबाशी देकर सर पर बिठाया और फिर एक गलती की वजह से सर पर से नीचे उतार दिया। और फिर द्वारकाबाई मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वो सोचती हैं कि अरे वाह, सजा का ऐलान भी हो गया। और फिर खंडेराव द्वारकाबाई को बता देते हैं कि बाबा साहेब हमें 7 साल के लिए गुरुकुल भेज रहे हैं। और फिर द्वारकाबाई कहती हैं कि फिर तो तुम्हारा लायक बनना गलत साबित हो गया खंडेराव, तुम्हारे लिए तो वही सही था, पुराना रंग ढंग, दोस्तों के साथ मस्ती, सैर सपाटा, दावतें और जिम्मेदारियों से कोसों दूर। और फिर खंडेराव द्वारकाबाई से मिन्नतें करते हैं कि आई साहेब आप बात कीजिए ना बाबा साहेब से, वो आपकी बात जरूर मानेंगे, वो हमें गुरुकुल ना भेजें, हम मालवा से दूर नहीं जाना चाहते हैं। और फिर द्वारकाबाई जब मल्हार राव को आता हुआ देखती हैं तब वो खंडेराव को और भी ज्यादा गिराने की सोच लेती हैं। वो जैसे ही मल्हार राव को देखती हैं वो खंडेराव से कहने लगती हैं कि जाना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपने गलती ही इतनी बड़ी की है। द्वारकाबाई कहती हैं कि हमें लगता है कि आप यहाँ रहकर सिर्फ बड़े सरकार की मुसीबतें और तकलीफें ही बढ़ाएंगे। और फिर खंडेराव को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आपने गुनूजी भाऊजी के लिए तो बात की थी, बाबा साहेब से हमारे लिए नहीं कर सकती, हम लगते ही क्या है आपके। और फिर वहां मल्हार राव पहुंच जाते हैं। वो फिर से खंडेराव पर गुस्सा होने लगते हैं। वो खंडेराव से कहते हैं कि तुमने गुरुद्रोह तो किया ही, अब आज क्या मातृद्रोह भी करोगे। खंडेराव कुछ कहना चाहते थे मल्हार राव से, लेकिन मल्हार राव खंडेराव को चुप करा देते हैं। और फिर खंडेराव वहां से चले जाते हैं। खंडेराव भूल पर भूल करते जाते हैं। तो अब आगे खंडेराव को मालवा छोड़कर जाने के लिए कौन मनाएगा, क्योंकि खंडेराव तो जाना ही नहीं चाहते हैं। वेल अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि खंडेराव कैसे मालवा छोड़कर जाते हैं। पर इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटे बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।